रविंद्र चौबे साहब हैं, उनके खिलाफ में जो वहाँ जो प्रत्याशी दिए गए हैं भुवनेश्वर साहू के पिताजी को दिया गया, ईश्वर साहू जी को, इस टिकट को कैसे देखते हैं? कांग्रेस बात कहना चाहूँगा, रविंद्र चौबे जी बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, लगातार 6-7 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं। कार्यकाल के समय की बात कर लें, जैसे आपको पिछले समय जब टिकट मिली थी तो उस समय प्रतिमा चंद्राकर जी नाराज़ हुई थी। क्या अभी भी ऐसी स्थिति है कि आपको टिकट देना मतलब एक प्रकार से जो अन्य धड़ा है वो नाराज़ है पार्टी? मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल राज करेंगे। तो जब इनके दल के मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि भाजपा में कमीशन खोरी होती थी, उस कि कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार था वो चरम पे था, जो जुए सट्टे का कारोबार था वो फल फूल रहा था, अहाते बांटे जाते थे तो उसमें कांग्रेसी नेताओं का संरक्षण रहता था। ललित चंद्राकर जी को आपके खिलाफ में पार्टी ने चुनाव से उतारा है, बीजेपी ने। क्या लगता है ललित चंद्राकर वर्सेस ताम्रध्वज साहू होगा तो किस पायदान पे रहेगा? वो जो मुकाबला रहेगा उसको किस रूप में ले रहे हैं? ग्रामीण सीट के लिए ताम्रध्वज साहू जो कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उन्हें टिकट दी गई है। वो मेरे साथ में भैया बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार चुनाव लड़ने के लिए, क्या प्लानिंग रहेगी? पुरानी योजनाओं को बताएंगे कि नए सिरे से कुछ सोच रहे हैं दुर्ग ग्रामीण के लिए? देखिए, अभी मुझे पार्टी के द्वारा दोबारा दुर्ग ग्रामीण की जनता की सेवा करने का आदेश दिया गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे शीर्ष नेता आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे वेणुगोपाल जी, महासचिव शैलजा जी, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की जनता की सेवा का अवसर दिया। रही सवाल चुनाव के इश्यूज़ का, तो पिछले इन 5 सालों में जितनी योजनाएं हमारी बनी हैं, जितना काम हमने किया है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे सरकार के जो कामकाज है उनको भी लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जो कहा है वो सब हम लोगों ने किया है। ललित चंद्राकर जी को आपके खिलाफ में पार्टी ने चुनाव से उतारा है, बीजेपी ने। क्या लगता है ललित चंद्राकर वर्सेस ताम्रध्वज साहू होगा तो किस पायदान पे रहेगा? वो जो मुकाबला रहेगा उसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या बड़ा चैलेंज है? क्या इजीली ये चुनाव आपके फेवर में आएगा? क्या सोचते हैं? देखिए, ना मैं बड़े चैलेंज की बात करूंगा, ना सहज इजली की बात करूंगा। राजनीतिक दल है, टिकट मिलता है, किसी भी प्रत्याशी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, मेरा मानना है। और चुनाव को चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि किसी प्रकार की विद्वेष, सामाजिक समरसता न बिगड़े, क्षेत्र में वातावरण अच्छा रहे और स्वस्थ परंपरा अपनाकर हम चुनाव लड़ें, और वो मैं लड़ूंगा। कल मैंने ललित चंद्राकर जी से और प्रीतपाल जी से एक साथ बात की थी, तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार था वो चरम पे था, जो जुए सट्टे का कारोबार था वो फल फूल रहा था, अहाते बांटे जाते थे तो उसमें कांग्रेसी नेताओं का संरक्षण रहता था। इन बातों का क्या जवाब हो सकता है? जवाब एक ही है। जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कई बार ये लोग कहते हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ पे हुआ है एक प्रमाण दे दें तो हम लोग जांच कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जगह कहा है, चाहे गोबर खरीदी की बात, धान खरीदी की बात, पीएससी घोटाले की बात, जितने चीज़ें लोग आरोप भर लगाते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, कोई प्रमाण देते नहीं है। प्रमाण देना तो कहाँ पर है वो हम जांच कराने के लिए तैयार हैं। बल्कि उल्टा ये अपना गिरेबान झांक के देखें। चुनाव के पहले आप सबको मालूम है, मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल राज करेंगे। तो जब इनके दल के मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि भाजपा में कमीशन खोरी होती थी, उस कमीशन खोरी के बंद करो तो सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री तत्कालीन ने कहा है। और सभी लोग जानते हैं, चाहे मोबाइल खरीद के बांटने को हो कमीशन खोरी, साइकिल खरीद के बांटने को हो कमीशन खोरी, जूता खरीद के एक पैर में 9 नंबर का जूता है तो 8 नंबर का एक पैर में, तो जूता बांटने में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार, करप्शन तो इनके ज़माने का है। हमारे ज़माने में कोई गलतियां नहीं हुई। आपके पिछले कार्यकाल के समय की बात कर लें, जैसे आपको पिछले समय जब टिकट मिली थी तो उस समय प्रतिमा चंद्राकर जी नाराज़ हुई थी। क्या अभी भी ऐसी स्थिति है कि आपको टिकट देना मतलब एक प्रकार से जो अन्य धड़ा है वो नाराज़ है पार्टी से, भले खुल के ना बोल पाए लेकिन अंदरूनी तौर पे कहीं कुछ?
ना बाहर से ना कोई अंदर से कांग्रेस में किसी भी प्रकार की नाराज़गी गुटबाजी नहीं है मेरे टिकट मिलने से, बल्कि प्रतिमा चंद्राकर जी ने भी मुझे बधाई दी टिकट मिलने पर, और वो चुनाव प्रचार में भी निकलेंगी। और जितने भी लोग हैं सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे आप तो सब लोग लगे हुए हैं, कहीं कोई नाराज़गी की अंतिम बात दो सवाल है, जैसे कि आप प्रबल प्रत्याशी और प्रबल उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे थे सीएम कैंडिडेट के लिए, आपकी कहीं कोई उपेक्षा हुई ऐसा लगता है? जैसे टीएस बाबा खुद को कई बार महसूस करते हैं, कई बार मीडिया को उन्होंने बताया कि मेरी उपेक्षा हुई, उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी छोड़ा। ऐसा लगता है कि आपकी उपेक्षा हुई? साहू समाज आपको चाहता था बनाने के लिए सीएम, लेकिन आप नहीं बन पाए थे। क्या ये उपेक्षा, दिल में कोई मलाल है इसका? देखिए, मैं बहुत साफ शब्द में कह दूं, मैं किसी लोभ लालच में नहीं रहता, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है। मैं पार्टी जो आदेश देती है उसको मानता हूँ, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको मैं निर्वहन कर रहा हूँ। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि साजा से अभी रविंद्र चौबे साहब हैं, उनके खिलाफ में जो वहाँ जो प्रत्याशी दिए गए भुवनेश्वर साहू के पिताजी को दिया गया, ईश्वर साहू जी को, इस टिकट को कैसे देखते हैं? कांग्रेसी क्या उनको मना नहीं पाई, या कांग्रेसी उनको फेवर में नहीं ला पाए, बीजेपी ने ये चीज़ें पकड़ ली? क्या लगता है आपको? मुझे इन बातों के तरफ तो मैं नहीं जाना चाहता, मुझे जानकारी नहीं है। पर एक बात कहना चाहूँगा, रविंद्र चौबे जी बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, लगातार 6-7 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं। अब उनके विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक व्यक्ति के विषय में उनको जानकारी है, और चौबे जी बहुत सक्षमता से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, ये मैं जानता हूँ। एक लास्ट और अंतिम सवाल, आपकी जो जीत का आंकड़ा रहेगा, अगर आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं जीतेंगे, क्या उसमें जातिगत समीकरण काम करेंगे? क्या उसमें ताम्रध्वज साहू जी की जो पुरानी छवि है, या पुराने क्रियाकलाप हैं, या पुराने काम है, वो काम करेंगे? अपोनेंट का वीकनेस काम करेगा? क्या काम करेगा? हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथी हैं, उनका कहना है कि पिछले बार से सभी समीकरणों को मिलाकर दोबारा वोट से जीतेंगे। बहुत शुभकामनाएं। तो ये ताम्रध्वज साहू जी हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि चुनाव में आश्वस्त लग रहे हैं और चुनाव ये जीतेंगे कह रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण से जितने भी सवालात हमने लगातार किए हैं, बीजेपी के लोगों से भी किए हैं, उनके भी सवालों के जवाब हमने मांगे हैं, और उनका कहना है कि समीकरण लगातार बदलने वाली स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं, और विकास कार्यों को उन्होंने आगे रखा है। और जैसे कि जो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसका जवाब भी दिया है, और पलटवार करते हुए बीजेपी के नेताओं पर जो भ्रष्टाचार और जो जनता के लिए न काम करने वाली जो स्थितियां, उन बातों को रखा है। आगे परिस्थितियां देखने वाली होंगी कि ये चुनाव कितना दिलचस्प होता है। दुर्ग ग्रामीण एक ऐसी सीट है जहां पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सत्ता रही है। इस बार देखना होगा चुनावी परिस्थितियों में कितना फेरबदल हो पाता है।